तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 25 सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और लीनियर एसएचएम का केस आया। बट एक चीज़ समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है बट बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं। मान लो बेटे, ये आपके पास स्प्रिंग 2 है, ये स्प्रिंग 1 है। बार बार बता रहा हूँ फिर भी तू याद रख, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम आया है तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स का उस पर उसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देख बेटे, नीचे mg लग रहा था, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो क्यों ना इस पूरे अरेंजमेंट को बेटे मैं हिमाचल प्रदेश में मान लूं। वो तो समझ गया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब एक चीज समझ बेटे, बहुत ध्यान देना, ये जो स्प्रिंग 2 है, लेटर से ये एलोंगेट हो गया x2, स्प्रिंग 1 एलोंगेट हुआ x1। 1 बाय 1 चलते हैं। ये जो x2 है, ये पुली, इसका मतलब x2 नीचे आएगी, तो x2 यहां से खुलेगा, x2 यहां से खुलेगा, नीचे कितना जाएगा? वेरी गुड, ये जाएगा 2x2। उसी तरह अगर ये x1 खुलेगा तो ये इधर कितना जाएगा? x1। तो जो x आया ना, जो तूने इस डब्बे को टोटल डिस्प्लेसमेंट दी है x, ये x आनी चाहिए बेटे कितनी? बोलो, x1 + 2x2। अब मेन काम क्या है, ये जो डब्बा आया है ना, इसको आपने डिस्प्लेस किया नीचे, टेंशन ऊपर आ रही है, तो जो नेट फोर्स आएगी इसको मैं लिख रहा हूं -t। अब अगली चीज समझ बेटे, ये जो पुली तू देख रहा है ना, इस पुली के लिए मैं कहानी लिखने जा रहा हूं। देख, ये पुली जो आई है ना, ऊपर लग रहा है बेटे k × x2, यहाँ पे भी टेंशन लग रही है, यहाँ पे भी टेंशन लग रही है। एक इक्वेशन तो आएगी k x2 शुड बी 2 × t, तो यहाँ से x2 आ गया 2t/k। अगली चीज देख बेटा, अगली चीज है, तो ऐसे भी तो लिख सकता है k × x1 शुड बी इक्वल्स टू t, तो x1 कितना आ गया? t/k आ गया। वैल्यू उठा के बेटे मैं डालने जा रहा हूँ, जो तेरे पास x आया ना, ये कितना आ गया? t/k, ये तो x1 आ गया, प्लस 2 × x2 यानी कि 4t/k। तो समझ रहा है इस बात को बेटे? तेरे पास देयरफॉर x कितना आ गया? 5t/k। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए? t की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? kx/5। देयरफॉर जो फोर्स थी उसको मैं लिख रहा हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस शुड बी -t, यानी कि -kx/5। तो बेटे यहां से एक्सेलरेशन कितनी आ गई? -k/5m × x। देख बेटे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो तेरे पास जो टाइम पीरियड आया ना, ये आएगा 2π√, बता बेटे, 5m/k। आई होप बेटे आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। अगर बेटे इसमें आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक एसएचएम का जो आपको लगता है कि मिसिंग हो गया, हमें बताएं, हम उसको भी कवर कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।